मारी गई है जोराई वर्दी पे गलती आई गई वे उरे मेरा मामू जी। तो अंदर कौन है तार को जानकर रिलेटिव है? हाँ, बाबा का लड़का है और उसकी मिसेज है, और एक दूसरा बाबा का लड़का, उसकी मिसेज भी है और बच्चे भी। लड़की है कोई रिश्तेदार में यहाँ आई हुई थी, उसने कहा कि मेरी जितनी भी टांगे चौड़ी हो सके उससे भी ज्यादा पकड़ के चौड़ी कर दी और उस पे खड़े हो गए। इतना अन्याय, इतनी क्रूरता। तो जन ने पकड़ने गया है बगुन थार परिवार में आवा है कोई गांव का पास का हाँ, ही? भाईबंध में ही है, परिवार में, गांव का और भाईबंध में ही। अगर आपको ये लगे कि वास्तव में जानवर की तरह पीटा गया है और पीट पीट करके एडिशनल एसपी, सीओ और एसएचओ ने ये कहा है, उनका ये आदेश है कि इनको पीटो, इनको टॉर्चर करो और ऐसा भय बिठा दो कि हम मुलजिम हैं, वास्तव में हम मुलजिम हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हजारों पीजे से इंडिया न्यूज़ में। ना इधर की ना उधर की बात करांगे सच की। दोस्तों आज आप आए यहाँ सूरजगढ़ के माइन पूरे तेदेश को ये जो लोग है पूरे धरनो दे रहा है, आप पूरी जानकारी लांगा इनसे कि भाई धरनो क्यों दे रहा है। पीछे जो पुलिस थानो है सूरजगढ़ को उरे आप इनसे पूरी बात करांगा कि जो स्टार्टिंग से के मामलो हो बगे बारे में इनसे चर्चा करांगा और अंदर भी आप जान कर लेंगे भाई के बात तो ही के बात नहीं। ये पूरे धरनो दे रहा है तो के कारण ये सर 24 तारीख की कोई घटना है। 24 तारीख को कोई पुलिस छापा मारने के लिए गई 8-9 बजे किसी शराब बेचने वाले के वहाँ। तो उनके पास में ही उनके परिवार में कोई शादी थी, तो वो मिला नहीं। तो उनके परिवार में जो रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे उन शादी वालों के घर में, तो वो सारे के सारे 4 पुलिसकर्मी थे। वो सारे के साथ चारों पुलिसकर्मी दरवाज़ा खोल करके मैंने और अंदर चले गए। अंदर चले गए, वहाँ औरतें, बच्चियाँ, लड़कियाँ वगैरह सब बैठी हुई थी। तो उनको कहा कि भी ये शराब बेचता, उसका नाम है अवाज सिंह, कहाँ है? तो उन्होंने कहा भी हमें पता नहीं है अवाज सिंह कहाँ है, हमें क्या पता है, हम तो यहाँ शादी में बैठे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने शराब पी रखी थी, पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी, पेवर नशे में थे। तो उन्होंने उन लड़कियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया कि आपको क्यों पता नहीं है, मतलब जैसे भी है अभद्र राठौड़ी दिखाई वहाँ। तो उन्होंने कहा भी आप पुलिस वाले होकर के शराब पी करके आए हो, शराब पकड़ने के लिए आए हो, आप खुद ने शराब पी रखी है, आप लोगों ने खुद ने शराब पी रखी है। तो ये कहा है, तो तब उन लोगों ने उनको घसीटना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे किया कि ये जो जो भी बोले उनको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब ये घटना हुई, तब हलचल हुई, तो सभी औरतें इकट्ठा हो गई और ज़्यादा हो गई और उन्होंने उनका सामना किया कि भाई आप औरतों के साथ में घर में घुस कर गई है, आपका कौन सा राइट बनता है, घर में घुस के आपने ये कर रहे हो। तब पुलिस वाले डर गए कि भाई अब हमने गलती कर दी। तो वो पुलिस वाले क्या किया कि गाड़ी में बैठ करके और गाड़ी बैक की, बैक की तो 3 लोगों को चोट आई। स्पीड से बैक स्पीड से ऐसे ऐसे बैक की जैसे कोई अपराधी करता है ना, कोई आतन अपराधी होता है जो ब्लैकिया होता है, दारू बेचने वाला, कैंपर वगैरह ऐसे करता रहता है, वैसे बैक की तो 3 लोगों को चोट आई। 3 लोगों को जब चोट आई, तब उन लोगों को गुस्सा आया कि भाई ये क्या कांड, तब वो भागे ना। तो पुलिस वाले भाग गए वहां से और भाग करके यहाँ आ गए। यहाँ आकर के उन लोगों ने सोचा कि भाई हमने काम तो गलत कर दिया, अब पीछे कितनी चोट लगी है क्या पता, लेकिन ये ज़रूर है वो उनको चोट लगी है तो वो ज़रूर हॉस्पिटल में आएंगे। तो इस टाइम में वो लोग थे पुलिस वाले, तो जो ही बेचारे वो फिर जिनको चोट लगी थी वो हॉस्पिटल में आए, तो वहाँ से उठा लिया और ला करके यहाँ पैक कर दिया। अच्छा, अभी थाने में कितना जने हैं अंदर? अभी 8 जने हैं। 8 जने, बन में लेडीज भी हैं? 2 लेडीज हैं, 3 पढ़ने वाले बच्चे हैं और 3 पुरुष हैं। पढ़ने बताए हैं? बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई 18 साल का, कोई 17 साल का, कोई 19 साल का है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इनको कहे, मैंने कल एसपी साहब को फ़ोन किया था, मैंने कहा था साहब ये बात है, बोले सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को मैं अभी बोल देता हूँ छोड़ देंगे। तो एसपी साहब को ये लोग यहाँ से गुमराह कर देते हैं कि साहब कैसे छोड़े, ये महिलाएं शराब बेचती हैं, इसका मतलब बच्चे भी शराब बेचते हैं और हम पाक साफ हैं, हमने कोई शराब नहीं पी, हमने कोई राठौड़ी नहीं की। ये इनका कहना है। ये कौन सा गांव की घटना है? ये बुढ़नपुरा गांव की है, परसा के पास में। तो अब क्या करना है पुलिस वाला को? पुलिस सर तब क्या उनको रात को छोड़ दिया था 4-5 औरतों को कि भी ये बेकसूर है। अनुसंधान में हमने चेक कर लिया, ये नहीं आई अनुसंधान में, बेकसूर है। तो उनको बेचारी वो आई, जो छोटा, तो उनके साथ मारपीट की हुई थी, वो रोने लगी। मीडिया वाले सभी यहाँ थे, उनके सामने उन्होंने बताई कि भी मेरे साथ में मारपीट। मैंने पहले भी सीओ साहब से भी कहा था, सीओ साहब यहाँ आया हुआ था, एडिशनल एसपी साहब यहाँ आया हुआ था और ऐसे तो तीनों बैठे थे। मैंने कहा साहब आप अनुसंधान कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन इनके साथ मारपीट की गई है। तो उन्होंने दावा किया था कि भी कोई मारपीट नहीं, हमने नहीं की और ना करेंगे। तो फिर जब वार आए, तब वो बेचारी रोने लगी बच्ची। एक लड़की, वो शादीशुदा लड़की है, कोई रिश्तेदार में यहाँ आई हुई थी, उसने कहा कि मेरी जितनी भी टांगे चौड़ी हो सके उससे भी ज़्यादा पकड़ के चौड़ी कर दी और उस पर खड़े हो गए। इतना अन्याय, इतनी क्रूरता, यानी जानवरों की तरह की है, ये पुलिस वालों ने करना है। ये क्यों किया है,
ये सब कुछ। और इन लोगों को जो पकड़ रखा 8 इनको मार मार के देखो आप, देखो एक बार मीडिया वाले हो आप, एक बार जरूर जाकर के देखो। वो चलने में अगर सक्षम है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि वास्तव में जानवर की तरह पीटा गया है और पीट पीट करके एडिशनल एसपी, सीओ और एसएचओ ने ये कहा है, उनका ये आदेश है कि इनको पीटो, इनको टॉर्चर करो और ऐसा भय बिठा दो कि हम मुलजिम हैं, वास्तव में हम मुलजिम हैं। और बायोग्राफी बना लो, वीडियोग्राफी बना लो और उन लोगों को ये टॉर्चर कर करके ये कहा करके वीडियोग्राफी बना ली। अब वो वीडियोग्राफी दिखा देंगे, देखो ये कबूल कर रहे हैं ना। कि भाई खुद कबूल कर लेंगे भाई, हाँ मैं शराब बेचा, हाँ मैं अपराध करो। क्या करें आप, हम क्या करें बताओ? पुलिस के आगे अकेले को अंदर डाल करके अगर मारना शुरू कर दे जानवरों की तरह, तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे? यही कहेंगे हाँ साहब, जो भी आप कहोगे वैसे कह देंगे। वैसे उन लोगों ने कह दिया। अपने अपनी गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया है। वो पुलिस वाले शराब पी करके वहां क्यों गए, जिनके शादी थी उनके पास क्यों गए, ये क्यों जाना पड़े, क्यों ऐसा ये मामला हो? बेचारे पढ़ाई करने वाले बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया एक का, तो अब वो बच्चे यहाँ अंदर पड़े हैं, जिनको स्कूल में जाना चाहिए था, वो लोग तो अंदर पड़े हैं। तो अब तेरे धरनो दे रहा हुआ तो के मांग है थारी पे? हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो 4 जो पुलिसकर्मी गए थे वो शराब के नशे में थे, उन्होंने दादागिरी राठौड़ी दिखाई, उनके खिलाफ एफआईआर हो। दूसरा हमारा ये है कि जो 8 अंदर हैं वो बेकसूर हैं, उनको छोड़ा जाए और आप अनुसंधान करो, जो कसूरवार है उसको पकड़ के लाकर बंद करो। और तीसरा हमारा ये भी है कि यहाँ का जो एसएचओ है इसका तबादला किया जाए। इस एसएचओ के आते ही यहाँ कितने दिनों से यहाँ बेसारा गरीब लोगों को साथ अन्याय अत्याचार होता है। यहाँ सारे काम होते हैं, सारे के सारे काम हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें अवैध शराब नहीं बिकती हो। और मेरे को तो एडिशनल एसपी कल कह रहा था कि आप उसकी पक्ष ले रहे हो, वो तो 15 साल से शराब बेच रहा है। वो 15 साल से आपको क्या पता है 15 साल से शराब बेच रहा है? इसका मतलब आपकी सह है या फिर आप हफ्ता लेते हो? इसका मतलब ये हुआ आप कह रहे हो 15 साल से बेच रहा है, तो दो जब 15 साल से बेच रहा है 2 दिन और आप उसको देख लेते। अभी तो वो नहीं था, अब क्या उसको पकड़ के नहीं लाएंगे? नहीं तो ये पूरा मामला जानो ये चाल रहा है, ये कोई और ना पकड़ के लेके आए तो अब जन रियल जो पकड़ने गया वो अब भी गुंडा है। नहीं थे वो, अभी फरार है वो। तो अब उसको नहीं पकड़ के लाएंगे क्या? अनुसंधान कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया कल, सबको पकड़ के लाए। औरतों को तो मैंने कहा उसको छोड़ा नहीं। अरे एक व्यक्ति आया, कोई बीजेपी का था, क्या था मुझे पता नहीं है। यहाँ क्या तो रिश्वत दे के गया या फिर कोई सरकार का दबाव, तुरंत 4-5 आदमियों को लेके चला गया पिछली गली से। ये थाना है? ये पुलिसकर्मी है? ये एसएचओ है? एडिशनल एसपी है? सीओ है? मैं थार से पूछना चाहूँ अगर जो थारी मांग है ये पूरी नहीं हुआ तो फिर आगे को क्या निर्णय? हमारी मांग है ये जो मैं बता रहा हूँ, इन मांगों को हम पूरी करा करके मानेंगे जब तक हमें कुछ भी करना पड़े। आज हम बैठे हैं, कल हमें इसका घेराव करना पड़े, एसपी साहब का करना पड़े, हम सब क्या गड़े आते हैं। हमें चाहे हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, या हमें कोई भी काम करना पड़े, टावर पर चढ़ना पड़े, मरना पड़े, एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी यहाँ से, तब जाकर के सारे इनको सबक सिखाएं। कम से कम इन्होंने जो राठौड़ी की है ना, उसका तो बदला लेंगे, ये मैं कह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। थार शुभ नाम? मेरा नाम दईराम मेघवाल है, बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष चूरू का हूँ और लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, प्रत्याशी भी हूँ मैं। जो गांव बता रहे हैं बड़े से कौन भाई साहब थे होगे? चल तो थे भाई जी हैं, एंड से एक बार और बात करांगा जाना भाई जी थारा गांव कौन सा है? गाँव बुढ़नपुरा। जो घटना है थारा गांव की है हाँ हाँ, ये मेरे परिवार से रिलेटेड है। हाँ तो प्रोग्राम करने को थारा ही होगी। हाँ, ये हमारे भाईबंद में प्रोग्राम था। तो जो ने पकड़ने गया है बगुन थार परिवार में आवा है कोई गांव का पास हाँ का हाँ, ही? भाईबंद में ही है, परिवार में गांव का और भाईबंद में ही। तो अंदर कौन है तार को जानकर रिलेटिव है? हाँ हाँ, बाबा का लड़का है और उसकी मिसेज है, और एक दूसरा बाबा का लड़का, उसकी मिसेज भी है और बच्चे भी हैं। ये 3 बच्चे हैं, एक भांजा है उसमें, और घटना क्यों हुई कि थोड़ी सी जो खबर आ रही है वाबी आ रही कि जो पुलिस की गाड़ी है बग ऊपर भी पथराव हुए हैं, तो बग के बारे में वो पथराव तो है ना, उन्होंने पुलिस वाले ने वहाँ जाके गुंडागर्दी की है और छीना झपटी की है, महिलाओं के धक्के मुक्की किए हैं। इस वजह से है ना, आपस में फिल्मा झपटी होने के कारण ये विवाद बढ़ा है। लेकिन शुरुआत इन पुलिस वालों ने की है, वहाँ पे महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, इनको खदेड़ा गया है, फिर इसको गाड़ी को घुमाया गया है, जिसके कारण 3 हमारे परिवार के जख्मी हुए। बुरी तरह जख्मी हुए हैं। और जब उनको मेडिकल के लिए यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया गया हॉस्पिटल में, यहाँ से उनको उठा लिया गया और यहाँ जाके उनके साथ और मारपीट की है थाने में लाके। तो कै तारीख की घटना है? ये 24 तारीख को शाम की घटना है। कितने बजे? ये 8:30 बजे के आसपास की घटना है, 24 तारीख को। रात हुआ 8 हाँ हाँ, रात को। चलो भाई साहब धन्यवाद। तो दोस्तों ते देखो और आप बात करी है जो पूरी जानकारी है वाण से ली है कि कोई
जो गांव बता रहे हैं गांव का मन को पुलिस वाला है जो सूरजगढ़ थाने के अंदर से जो गाड़ी गई ही वो शराब जो तस्करी करे हैं बन पकड़ने गई, लेकिन वो ना मिल के कोई पड़ोस में जो शादी ही बन गई परिवार में, तो बड़े जो अंदर महिला ही घर जाके जो पुलिस वाला है बन से मारपीट करी है, बन घसीटा है, तो बकी वजह से ते देख सको। और जो पीछे जो पुलिस की गाड़ी खड़ी है बगा जो यानी बचाव बगे चक्कर में यानी शीशा है वह भी टूट गया। तो अब आपा और आगे जो है से जानकारी है बा ल्यांगा और अंदर एक बार आपा चाल के देखा बात करांगा पुलिस वाला से कि भाई के घटना है के पूरो मामलो है। तो दोस्तों आपा है हाँ सूरजगढ़ थाने के अंदर और आपा है सचो साहब है इनसे एक बार बात करने की कोशिश करिए तो उनको कहना है कि जो ऊपर से है वह आदेश है कि वह मीडिया के सामने बोल कौन सके वह अगर भैया बतायो है कि जो है शराब तस्करी है वो मामलो है 6-7 जना ने है वह गिरफ्तार करे हैं, बन के ऊपर FIR करी है और बन अब रिमांड पे लिए जाएगा यो बन के तरफ से कहना है। लेकिन वह जो कैमरा के सामने है वो कहने के लिए मना कर रहे हैं कि ऊपर से आदेश है। तो दोस्तों ए मामला में अगर आगे भी कोई जानकारी मिले तो मैं था तक जरूर पहुंचाऊंगा। यही की खबर जानने के लिए बना रही हो PJ से इंडिया न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।